बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th के साथ मैं हूं हामिद महमूद और हम यूनिट नंबर 3 वेरिएशन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1, इन अ रेशो A:B, A is called relation, antecedent, consequent, none of these। तो रेशो में फर्स्ट वैल्यू को एंटीसीडेंट कहते हैं। सो इस स्टेटमेंट का आंसर है एंटीसीडेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब। स्टेटमेंट 2, इन अ रेशो x रेशो y इज कॉल्ड ऑप्शंस A रिलेशन, B एंटीसीडेंट, C कॉन्सिक्वेंट, D नन ऑफ दीज। जैसे फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं तो सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। तो यहां इस स्टेटमेंट का आंसर होगा कॉन्सिक्वेंट। स्टेटमेंट 3, in a proportion A ratio B proportion C ratio D, A and D are called। प्रोपोर्शन में फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को एक्सट्रीम्स कहा जाता है, जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू को मीन्स कहा जाता है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए मीन्स, बी एक्सट्रीम्स, सी थर्ड प्रोपोर्शन, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका ट्रू ऑप्शन है एक्सट्रीम्स। स्टेटमेंट 4, in a proportion A ratio B proportion C ratio D, B and C are called। option A means, B extremes, C fourth proportion, D none of these। तो प्रोपोर्शन में जो दरमियान की वैल्यूज यानी वस्तैन हैं उनको मीन्स कहा जाता है। सो इस स्टेटमेंट का दुरुस्त ऑप्शन मीन्स। स्टेटमेंट 5, in continued proportion A ratio B equal B ratio C, AC equal B square, B is said to be dash proportional between A and C। option A third, B fourth, C means, D none of these। तो स्टूडेंट्स B जो है ये वस्तैन की जगह पे आ रहा है, लिहाजा यहाँ इसका नाम मीन्स होगा। ऑप्शन 6, in continued proportion A ratio B equal B ratio C, C is said to be dash proportional to A and B। option A third, option B fourth, option C means, option D none of these। तो स्टूडेंट्स इसमें C लास्ट नंबर पे आ रहा है, लिहाजा उसका ट्रू आंसर थर्ड। स्टेटमेंट 7, find x in proportion 4 ratio x proportion 5 ratio 15। option A 75/4, option B 4/3, option C 3/4, option D 12। तो स्टूडेंट्स हम एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन्स में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह इस स्टेटमेंट का जो ट्रू आंसर है वो 12। ऑप्शन नंबर 8, if u is directly proportional to v square, then u is equal to v square। B option, u equal kv square। option C, uv square equal k। option D, uv square equal I। तो स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो k कांस्टेंट यूज करते हैं। इस तरह B ऑप्शन यानी u इक्वल kv स्क्वायर इसका दुरुस्त ऑप्शन है। स्टेटमेंट 9, if y square is inversely proportional to x cube, then option A y square equal k over x cube, option B y square equal 1 over x cube, option C y square equal x square, option D y square equal k x cube। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो k over x cube आएगा। इस तरह
इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर ऑप्शन ए यानी वाई स्क्वायर इक्वल के ओवर एक्स क्यूब। स्टेटमेंट नंबर 10, if u over v equal v over w equal k, then u equal wk square, option b, u equal vk square, option c, u equal w square k, option d, u equal v square k। स्टूडेंट्स के मेथड को यूज करेंगे और उस मेथड के मुताबिक फिर हमारे पास ऑप्शन जो आएगा वो है u इक्वल डब्ल्यू के स्क्वायर। स्टेटमेंट 11, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, ऑप्शन ए वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी वाई स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम थर्ड प्रोपोर्शन को लेट करके ए रख लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ट्रू आंसर आएगा ऑप्शन सी y की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। स्टेटमेंट 12, द फोर्थ प्रोपोर्शन w ऑफ x रेशियो y प्रोपोर्शन v रेशियो w इज, ऑप्शन ए एक्स वाई ओवर v, b वी वाई ओवर एक्स, सी एक्स वाई वी, डी एक्स ओवर वी वाई। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रू आंसर है ऑप्शन बी वी वाई ओवर एक्स। स्टेटमेंट 13, इफ ए रेशियो बी इक्वल एक्स रेशियो वाई देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी इज, ए ओवर एक्स इक्वल बी ओवर वाई, ऑप्शन बी ए ओवर बी इक्वल एक्स ओवर वाई, ऑप्शन सी a प्लस बी ओवर बी इक्वल एक्स प्लस वाई ओवर वाई, ऑप्शन डी a माइनस बी ओवर एक्स इक्वल एक्स माइनस वाई ओवर वाई। इसका ट्रू आंसर है ऑप्शन ए ओवर एक्स इक्वल बी ओवर वाई। स्टेटमेंट 14, इफ a रेशियो b इक्वल x रेशियो y देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज, ऑप्शन ए ओवर एक्स इक्वल बी ओवर वाई, ऑप्शन बी ए ओवर ए माइनस बी इक्वल एक्स ओवर एक्स माइनस वाई, ऑप्शन सी ए प्लस बी ओवर बी इक्वल एक्स प्लस वाई ओवर वाई, ऑप्शन डी बी ओवर ए इक्वल वाई ओवर एक्स। इन्वर्टेंडो इन्वर्स से है यानी रेसिप्रोकल, तो ए ओवर बी को हम जब रेसिप्रोकल करेंगे बी ओवर ए और इसी तरह राइट साइड पे वाई ओवर एक्स। ऑप्शन डी इसका ट्रू आंसर है। Statement 15, if a over b equals c over d then componendo property is, option a over a plus b equals c over c plus d, option b a over a minus b equals c over c minus d, option c ad over bc, option d a minus b over b equal to c minus d over d। इसका ट्रू आंसर है ऑप्शन ए ओवर ए बी प्लस सी ओवर सी प्लस डी। स्टूडेंट्स चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट 1, डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जांपल। रेशो, तो स्टूडेंट्स किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को जिनका यूनिट सेम हो, जिनकी हम मेजरमेंट एक जैसे यूनिट्स में ले सके, उसे रेशो कहते हैं। रेशो को अमूमन 2 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या हम इसको ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक, ऑफ सेम काइंड जो एक जैसी हूँ, मेजर्ड इन सेम यूनिट यानी जिनके यूनिट सेम हूँ, इज कॉल्ड रेशो। द रेशो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज, हम रेशो को लिखने के लिए जो स्टाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें ए रेशो बी है और इन फ्रैक्शन ए ओवर बी, या फिर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ए ओवर बी की तरह भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, रेशो के लिए आपने एक बात को जहन में रखना है कि रेशो चूंकि दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक है, इसलिए जब दो एक जैसी तो क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक होगा तो उसके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह रेशो का जो अपना यूनिट है
वो कोई यूनिट नहीं है। पार्ट नंबर 2, डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम पहले पढ़ के आए कि दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे रेशो कहते हैं, और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शन के मुताल्लिक है। तो दो रेशोज के दरमियान ताल्लुक को प्रोपोर्शन कहते हैं, और प्रोपोर्शन को 4 डॉट्स के साथ जाहिर किया जाता है। A proportion is statement which is expressed as an equivalence of two ratios if two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we can write A ratio B equal C ratio D, where A and D are called extremes, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम एक्सट्रीम्स कहेंगे, while B and C are called means, तो सेकंड और थर्ड वैल्यू यानी B और C को मीन्स कहेंगे। पार्ट नंबर 3, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशंस। डायरेक्ट वेरिएशन, if two quantities are related in such a way that increase or decrease in one quantity cause increase or decrease in other quantity, दो वैल्यूज के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर पहली वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, या अगर पहली वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ऐसे ताल्लुक को या ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। अगर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी, और इसी को उलट अगर हम कर दें तो गाड़ी की स्पीड कम होने से फासला भी कम तय करेगी। लेसर द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड लेसर विल बी द अमाउंट टू पे। अगर हम ज़्यादा किताबें खरीदेंगे तो हमने ज़्यादा पैसे अदा करने हैं, और अगर कोई भी चीज़ कम मिकदार में खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी अमाउंट भी कम होगी। नंबर 3, लार्जर द नंबर ऑफ वर्कर्स ग्रेटर विल बी सैलरीज। किसी जगह काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा होंगी। पार्ट नंबर 4, डिफाइन इनवर्स वेरिएशंस। इनवर्स वेरिएशंस, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड, अगर कोई दो मिकदारें आपस में ताल्लुक़ रखती हैं, इन सच अ वे, उन मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ कुछ इस तरह है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काज डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक मिकदार इंक्रीज होती है तो दूसरी मिकदार डिक्रीज होती है, या फिर अगर पहली मिकदार डिक्रीज होती है तो दूसरी मिकदार इंक्रीज होती है, then this variation is called inverse variation। फिर हम ऐसे ताल्लुक को inverse variation कहेंगे। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन की। तो इसकी पहली एग्जांपल जो हम देख रहे हैं, फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लेसर द टाइम इट टेक्स। हमने किसी मंजिल पे जाना हो तो अगर गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो हम अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इसके बरअक्स गाड़ी की स्पीड स्लो होगी तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर 2, लेसर द नंबर ऑफ कैटल मोर विल बी नंबर ऑफ डेज टू फिनिश फॉर्डर। अगर एक किसान कम मवेशी रखता है तो वो एक चारे की महसूस मिकदार को ज़्यादा दिनों तक के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने मवेशियों की तादाद बढ़ा लेता है तो वही चारा थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लार्जर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस डेज टू फिनिश अ वर्क। हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसके लिए जो मिस्त्री और मजदूर लगाएंगे, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो जल्दी काम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर हम कम अफराद को काम पर लगाते हैं तो काम के दिन उतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। पार्ट नंबर 5,
स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो स्टूडेंट्स पहले हम कंपोनेंडो थ्योरम पे बात करेंगे। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अगर हमारे पास दो रेशोज ए रेशो बी और सी रेशो डी हों तो इनके दरमियान ताल्लुक, देन ऑप्शन ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। हम इनके न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को ऐड करके लिख सकते हैं, या फिर हम ए रेशो ए प्लस बी डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में से हम कोई एक भी सूरत इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सिचुएशन थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो कहलाएगी, थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। इस थ्योरम में भी हमारे पास दो रेशोज हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी। यहाँ पे डिवाइडेंडो में हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की तरह लेकिन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, या फिर ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी, तो ये कंडीशन थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, फाइंड एक्स इफ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। तो सॉल्यूशन 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। हम एक्सट्रीम्स और मीन्स वाला फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास मीन्स में x मल्टीप्लाई 3 है, जबकि एक्सट्रीम्स में 6 मल्टीप्लाई 5। अब 3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 ओवर 3, 3 और 30 की कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई 10। पार्ट नंबर 7, if x and y square varies directly and x is equal to 27 when y is equal to 4, find the value of y when x equal to 3. Data: x is directly proportional to y square, x is equal to 27, y is equal to 4। तो हम x और y की इन दोनों वैल्यूज से k को फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें y फाइंड करना है जब x की वैल्यू 3 होगी। सॉल्यूशन: x is directly proportional to y square, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वल k इंटू वाई स्केयर। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई स्केयर, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। 4 की पावर 2 सॉल्व किया तो 27 ओवर 16। अब हमने इस वैल्यू को x इक्वल k वाई स्केयर में पुट किया तो हमारे पास रिलेशनशिप बन गया x इज इक्वल टू 27 ओवर 16 वाई स्केयर। स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में हमने y की वैल्यू को फाइंड करना था और x की वैल्यू हमें 3 दी हुई थी। तो हमने अभी जो रिलेशनशिप में इक्वेशन बनाई है उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सके। तो x की वैल्यू 3 आ गई, 27 ओवर 16 वाई स्केयर। अब 27 ओवर 16 जो है 3 की साइड पे जाके 16 ओवर 27 हो जाएगा। 3 और 27 की कटिंग, 3 9s are 27, सो वाई स्केयर इक्वल 16 ओवर 9। हमने चूंकि y फाइंड करना है, वाई स्केयर की कटिंग करने के लिए हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट लेने के बाद y का स्केयर कट हो जाएगा, 16 जो है 4 का स्केयर और 9 3 का। तो इस तरह इनके स्केयर रूट सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 3। पार्ट नंबर 8, if u and v varies inversely and u is equal to 8 when v is equal to 3, find v when u is equal to 12. डाटा: u और v के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। u की वैल्यू 8, v इज इक्वल 3। हम इन दोनों वैल्यू से k कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। उसके बाद v को फाइंड करेंगे
उसके लिए u की वैल्यू 12। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया था u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया तो k आ गया, इस तरह u इज इक्वल टू k ओवर v। अब v को u की साइड पे शिफ्ट किया तो k इक्वल uv, u और v की वैल्यू को पुट करेंगे, हमें इस तरह k की वैल्यू मिल गई 8 3 जार 24। हम इस वैल्यू को रिलेशनशिप बनाने के लिए पुट करते हैं अपनी इक्वेशन u इक्वल k ओवर v में, तो हमारे पास आ जाएगा u इक्वल 24 ओवर v। स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आया u इक्वल 24 ओवर v, तो हम यहाँ u की वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम v को फाइंड कर सकें। तो u की वैल्यू हमें गिवन में 12 दी हुई है, सो 12 इक्वल 24 ओवर v। v और 12 को इंटरचेंज करेंगे, v इज इक्वल 24 ओवर 12, तो 24 और 12 की कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल 2। स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2, और अभी हम सॉल्व करने लगे हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 8 7 6। हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, तो हमने इन 3 वैल्यू से फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर्थ वैल्यू को हम लेट x रख लेते हैं, इस तरह हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा 8:7 प्रोपोर्शन 6:x। अब हम अपने फार्मूला यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को यूज करेंगे। तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास 8 और x है, जबकि मीन्स में हमारे पास 7 और 6। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आया 8 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 7 मल्टीप्लाई 6। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, 8 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब साइड चेंज करेंगे डिवाइड कर देगा, इस तरह x इक्वल 42 ओवर 8। तो 42 और 8 की कटिंग कर लेते हैं, हमारे पास x की यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल वैल्यूज है वो आ जाएगी 21 ओवर 4। पार्ट नंबर 10, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। सॉल्यूशन, हम मीन प्रोपोर्शनल को लेट करते हैं, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, इस तरह हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाएगा 16 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 49। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम्स में 16 और 49 है, जबकि मीन्स में x। स्टूडेंट्स 16 और 49 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 784 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस तरह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट हो गया और 784 का स्क्वायर रूट 28, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन आ गया 28। पार्ट नंबर 11, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 and 4। Solution, let third proportion is x, then proportion 28:4 proportion 4:x। तो हम अपना फार्मूला एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट, तो एक्सट्रीम्स में 28 और x शामिल हैं, जबकि मीन्स में 4। तो वैल्यूज को हमने उनकी रिलेटेड साइड्स में नोट किया। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू थी 28 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 28 को 16 की साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड करेंगे, इस तरह x इज इक्वल टू 16 ओवर 28। इनकी कटिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 7। पार्ट नंबर 12, if y is directly proportional to x here and inversely to z and y is equal to 28 when x is equal to 7 z is equal to 2, then find y। data given term y is directly proportional to x here over z, y is equal to 28, x is equal to 7 और z is equal to 2, k और y फाइंड करेंगे।
Solution: y is directly proportional to x square and inversely proportional to z. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वल आ गया और k कांस्टेंट यूज कर लिया। k फाइंड करने के लिए हम x और z को y की साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो k इज इक्वल टू वाई जी ओवर एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 56 ओवर 49। अब 7 के टेबल में कटिंग करने के बाद k की वैल्यू आ गई 8 ओवर 7। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन में, जो कि थी y इक्वल के एक्स स्क्वायर ओवर z। तो k की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल 8x स्क्वायर ओवर 7z। पार्ट नंबर 13, if z is directly proportional to xy and z is equal to 36, when x is equal to 2, y is equal to 3, then find z. Data: z is directly proportional to xy, z is equal 36, x equal 2, y is equal 3, k और z फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन: z is directly proportional to xy, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, k के लिए हमारे पास इक्वेशन हो गई z ओवर xy। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 36 ओवर 6। 6 और 36 की कटिंग के बाद k इज इक्वल टू 6। इस 6 वैल्यू को हमने z इक्वल k इंटू एक्स वाई में पुट किया तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया z इक्वल 6xy। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। पार्ट नंबर 14, इफ w is inversely proportional to v square and w is equal to 2, when v is equal 3, then find w. Data: w is inversely proportional to v square, w is equal to 2, v is equal to 3, k और w हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन: w is inversely proportional to v square, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके k आ गया। अब k इज इक्वल टू w v स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इस तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और k की वैल्यू आ जाएगी 18। k की इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने w फाइंड करना है, तो वो होगा w इज इक्वल 18 ओवर v स्क्वायर। Question number 3, fill in the blanks. First statement, the simplest form of the ratio x plus y into x square plus xy plus y square over x cube minus y cube is dash. Students, यहाँ डिनोमिनेटर में हम x cube minus y cube का फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो x square plus xy plus y square की ऊपर नीचे कटिंग आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा x plus y over x minus y। Statement 2, in a ratio x ratio y, x is called dash. रेशियो में फर्स्ट वैल्यू को एंटीसीडेंट कहते हैं जबकि सेकंड वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ x फर्स्ट वैल्यू है, इस तरह इसका आंसर होगा एंटीसीडेंट। स्टेटमेंट 3, इन अ रेशियो a रेशियो b, b इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा कॉन्सिक्वेंट। Number 4, in a proportion a ratio b, proportion x ratio y, a and y are called. स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक्सट्रीम्स कहा जाता है जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू को मीन्स। तो हम a और y यानी फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को जो नाम देंगे वो है एक्सट्रीम्स। Statement 5, in a proportion p ratio q, proportion m ratio n, q and m are called. तो स्टूडेंट्स, दरमियान की जो वैल्यूज होती हैं वह स्टैन यानी मीन्स। तो यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक में मीन्स आएगा। स्टेटमेंट नंबर 6, इन प्रोपोर्शन 7 रेशो 4, प्रोपोर्शन p रेशो 8। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56, तो 4 पे डिवाइड करेंगे 4, 14 जार 56,
इस तरह p की वैल्यू 14। स्टेटमेंट नंबर 7, इफ 6 रेशो m प्रोपोर्शन 9 रेशो 12 देन m इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम में 6 और 12 को मल्टीप्लाई करें 72, मीन्स में 9 72 की साइड पे जाके डिवाइड करेगा, 9 8s आर 72, इस तरह m इज इक्वल टू 8। नंबर 8, इफ x एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे और कांस्टेंट k यूज़ करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी ky। स्टेटमेंट नंबर 9, if v varies directly as u cube then u cube is equal to dash, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा v over k। स्टेटमेंट नंबर 10, if w varies inversely as p square then k is equal to dash, तो यहाँ पे p square w। स्टेटमेंट नंबर 11, a third proportion of 12 and 4 is dash, तो स्टूडेंट्स थर्ड प्रोपोर्शन को x के इक्वल लेट कर लेंगे, रेशो आ जाएगी 12 रेशो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशो x, 4 को 4 से जो मीन्स में है मल्टीप्लाई किया 16, फिर एक्सट्रीम में से 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, 16 ओवर 12 मीन्स 4 ओवर 3। स्टेटमेंट 12, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 15 6 5 इज डैश, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को x लेट कर लेंगे, 6 5s आर 30 और 15 को डिवाइड कर देंगे तो 30 ओवर 15, तो फोर्थ प्रोपोर्शन 2। स्टेटमेंट 13, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4m की पावर 2 n's पावर 4 एंड p's पावर 6 इज डैश, तो हम मीन्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 2mn स्क्वायर p क्यूब। स्टेटमेंट 14, द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 4m एंड 9 इज डैश, तो यहाँ m की वैल्यू प्लस माइनस 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।